अब हम परमात्मा ऐसा ही मिलना चाहते हैं, लेकिन मिले कैसे? परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, जैसे कि वह एक शहंशाह। जिस ऐसा ही मिलने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए, जैसे कि कोई सद्गुरु, मार्गदर्शक या धर्म प्रचारक जो उस अंतर के रास्ते की वाकफियत रखता हो। परमात्मा ऐसा ही मिलाप के बारे में मनुष्य ने कितनी धारणाएं बना रखी है। दर्शन शास्त्र की सभी धारणाओं के विद्वान इससे सहमत है कि जीव के अस्तित्व का मुख्य उद्देश्य परमात्मा ऐसा ही मिलाप है। पर मिलाप किया जाए तो कैसे? इस विषय पर उनको कोई सही जानकारी नहीं है, इसलिए वह पढ़ते पढ़ाते हैं, चर्चा गोष्ठी करते हैं और फिर बहुत ऐसे ही लोगों को उपदेश देने लगते हैं। पर यह परमात्मा का ही बनाया हुआ कानून है कि बिना सद्गुरु के द्वारा बताए गए साधन यानी संतों के मार्ग के सिवा न तो इस धरती पर कभी किसी का परमात्मा ऐसा ही मिलाप हुआ है और न ही साक्षात्कार किसी अन्य साधन ऐसा ही यह मिलाप संभव ही नहीं है। प्राचीन वैदिक युग के महान ऋषियों ने कहा है, 3 वस्तुएं संसार में बहुमूल्य और दुर्लभ है, जो किसी इंसान को सौभाग्यवश परमात्मा की कृपा ऐसा ही प्राप्त होती है। वह है मनुष्य जन्म, मुक्ति की लालसा और पूर्ण सद्गुरु की शरण। यह सवाल बार बार लगातार पूछा जाता है, सद्गुरु की क्या आवश्यकता है? जब इंसान इतनी तरक्की कर चुका है तब यूं किसी की क्या जरूरत है? आम आदमी, विशेषकर पश्चिमी सभ्यता का जिज्ञासु, अपने अहंकार के कारण हमेशा यह कहने के लिए तैयार रहता है कि यूं किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है। वह बड़े गर्व ऐसा ही कहता है, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। मैं अपने भाग्य का खुद विधाता है और उसको खुद दिशा दूंगा। मुझे ईश्वर तक पहुँचने का सीधा अधिकार है। मैं कोई अपंग नहीं हूँ जो मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। क्या इतने सारे संसार के आविष्कार हमने नहीं किए? तो परमात्मा को खोजना क्या मुश्किल चीज है? यह एक अहंकार भरा कथन है जो किसी राजा को ही शोभा देता है, भिखारी को नहीं। और यह अहंकार उनका मालिक ऐसा ही मिलने का रास्ता बंद कर देता है। जब मैं अपने घर की गली में घुसता हूँ तो एक कुत्ता गली के राजा की अड्डा में अपनी पीठ को सिकोड़ कर मुझे धमकाने के लिए जोर ऐसा ही गुर्राना शुरू कर देता है और मैं उसके अधिकारों का आदर करते हुए मैं उससे थोड़ा बच कर चलने लगता हूँ, जबकि हर शैतान बच्चा उसको लात मार कर निकलता है और वो उन्हें देखकर दुम दबा कर भाग जाता है। इसलिए अगर यदि कोई अपने आप को पहुंचा हुआ समझने वाला अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना ठीक समझे, यहाँ तक सद्गुरु ऐसा ही भी स्वतंत्रता की, तो मैं उनके दृष्टिकोण का सम्मान करता हूँ। पर मुझे संदेह है कि वे जीवन की समस्याओं ऐसा ही विचलित नहीं होंगे। कैसे कैसे दुख दुनिया में है, जिन्हें देखकर रूह कांप उठती है। ऐसे लोग इस अवसर का लाभ उठाने की बजाय अपने हाथों ऐसा ही अपनी दुर्गति कर बैठते हैं और परमात्मा के द्वार अपने लिए बंद कर बैठते हैं। शायद इसलिए ऐसा है कि आजकल के लोगों की अहंकारी मनोवृत्ति के लिए दोगी साधु पाखंडी धर्म प्रचारक जिम्मेदार है। देखा जाए तो यह सही और वाजिब प्रतिक्रिया है।
लेकिन उनको यह जरूर समझना चाहिए कि पूर्ण सद्गुरु और धर्म प्रचारक में इतना फर्क होता है जितना दिन और रात में। धर्म प्रचारक तो ग्रंथों के रट्टू तोते हैं जो बिना अनुभव के उपदेश देते हैं। सद्गुरु का उपदेश उनके निजी अनुभव पर आधारित है। सद्गुरु का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं है, बल्कि उनका कार्यक्षेत्र बहुत विशाल है। वह अपने शिष्य की हर कदम पर रहनुमाई करते हैं। अगर आपको भारत ऐसे ही अमेरिका जाना हो तो आपको हवाई जहाज ऐसे ही सफर करना पड़ेगा। अब एक अनुभवी पायलट आता है जो उस मार्ग ऐसे ही कई बार गया है और उसके पास उस क्षेत्र में प्रवेश करने तथा बीच में आने वालों मुकामों पर रुकने का लाइसेंस भी है। वह इस उड़ाने की सेवा के लिए तैयार है, पर हमारा अहंकारी मन कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं अपना विमान खुद उड़ाऊंगा, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। यूस यह भी नहीं मालूम कि विमान को चलाते कैसे हैं। जहाज के दरवाजे पर ताला लगा है और इसके पास उसकी चाबी नहीं है। पायलट ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए विमान को ताला लगा रखा है, क्योंकि अगर कोई अनाड़ी व्यक्ति यह जाने बिना कि क्या करने जा रहा यात्रा शुरू करता है, तो निश्चित अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेगा। उन लोगों की भी स्थिति ऐसी है जो ये मान लेते हैं कि वे खुद आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, जबकि उनको यह भी पता नहीं कि शुरुआत कहाँ ऐसे ही करनी है। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत कर भी ले तो किसी हालत में यात्रा नहीं कर पाएगा। मार्ग में सैकड़ों बाधाएं हैं। एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए इन बाधाओं का पार करना संभव नहीं है। आखिर जब मन को समझ आती है तो पायलट ऐसे ही नम्रता पूर्वक कहता है, मुझे अपना शिष्य बना लो और उड़ान भरना सिखाओ। एक सद्गुरु को पाना बहुत ही नसीब की बात है। वह महबूब है जो जन्मों की तलाश के बाद मिलता है। एक वो महबूब है जो नजर अंदाज करे मुझे कितने जन्मों ऐसे ही। एक मैं हूँ जो दिलो जान ऐसे ही कुर्बान हूँ उसके नूरानी तस्वुर की। उसके नूरानी चेहरे की मेहर भरी नजर मन की कालिक को हटाने के लिए काफी होती है। उसके चेहरे का नूर करे बयान कहानी उसकी, पर मुकामे हक का किस्सा सुनूं जुबानी उसकी। अगर एक बार ऐसे मुर्शिद का दया भरा हाथ अपने सिर पर आ गया और उसकी रहमत भरी नजर शागिर्द पर पड़ गई तो उसके दीदार के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। इतना मशरूफ हूँ अब दिलवर के तस्वुर में कि उसके जिक्र में सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। जब शिष्य गुरु पद पर पहुंचकर सद्गुरु के शब्द स्वरूप नूरानी और चुंबकीय सूक्ष्म रूप के दर्शन करता है और अमृत के मानसरोवर में अमृत पान करता है, तब यहाँ के सब झूठे लगाव हट जाते हैं। लेकिन दर्शन का मतलब देखना नहीं है। दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। दर्शन तब नसीब होते हैं जब हम सद्गुरु के हुक्म में चलते हैं और अपना अहम त्याग देते हैं। अपना मन सद्गुरु को भेंट कर देते हैं और वह तभी कर सकते हैं जब मन अपने वश में हो। जो चीज अपनी नहीं, यूज कैसे किसी को भेंट कैसे कर सकते हैं। जब मनमत गुरुमत में बदल जाएगी तब ही शब्द स्वरूप गुरु के दर्शन होते हैं। ऐसा बदला हूँ तेरे दर पे आबे हयात पीकर।
इस जहां ऐसे दिल लगाने की चाहत नहीं होती। अब किसी के आने या जाने की फिक्र नहीं मुझको। अब किसी शख्स ऐसे दिल लगाने की आदत नहीं मुझको। जब तक मन अपने वश नहीं आएगा, तब तक मायूसी ही बनी रहेगी, और मन खुदा ऐसे ही बेरुख ही रहेगा। तुम पूछते हो सबब मेरी मायूसी का, भला कैसे बांध लूं गम सनम की बेरुखी का। सभी युगों में इंसान ने सत्य की खोज करते हुए मनुष्य ने परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग की खोज या इस विषय को कुछ हद तक समझने की कोशिश की है। परंतु जो कुछ थोड़ी बहुत सफलता यूं मिली है, वह अपनी समस्या साथ लेकर आई है। यह खोज करते करते इंसान इधर उधर भटकाने वाले रास्तों में चला गया है। फिर भी इस खोज ऐसे ही मानव जाति धीरे धीरे प्रकाश की तरफ बढ़ रही है। प्राचीन ऋषियों ऐसे ही लेकर ज़रतुश्त और मैजाई तक, हर्मीज और प्लेटो, कांत और एडवर्ड तथा नॉर्थरोप आदि सभी ने अंतर की पीड़ा और चीत्कार के रूप में ये सवाल बार बार दोहराए हैं। परंतु अपनी आवाज की गूंज की तरह ये प्रश्न भी केवल प्रश्न ही बने रहे। परमात्मा को कौन जान सकता है जब तक वह खुद न चाहे। जब वह चाहेगा तो इंसान आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, जहां परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं।